पहले नंबर पे वो तो आपने बताया कि हम वो सोशल वेलफेयर के बहुत काम करते हैं। ये सब मेरे वालिद साहब की दुआओं का नतीजा है, क्योंकि उनको बचपन से शौक़ था। मैं इनका पहले तो इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी, उसके साथ जोड़ा। आज हालाँकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी लोग मुस्तकिल आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, और इसमें बहुत सी वैरायटी है। हर हर किस्म की, यानी बेडरूम से लेके डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया, लाउंज है। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम मौजूद हैं समुंदरी रोड पे। फर्नीचर हॉल्स की एग्जीबिशन है। हम इसको जो फर्नीचर हॉल्स को लीड करते हैं, हेड करते हैं, राना तनवीर साहब, और उनके साथ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम तनवीर साहब ने ये जो सर अपना 5वां साल माशाल्लाह इसको लेके चले हैं। हम फर्नीचर से हट के भी बात करते हैं सर, आपकी जो सोशल एक्टिविटी है आप उसके अंदर भी माशाल्लाह सर बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर बच्चियों की शादी है सर, डिस्पेंसरी है सर, स्कूल्स हैं सर, ये बड़ा लेके चलते हैं। और मैं कहता हूँ इसमें नो डाउट के सर पेरेंट्स की दुआएं और किबला हाजी बशीर साहब की जो एक हाथ था, उनकी दुआएं अभी भी सिलसिला चल रहा है उनकी दुनिया से जाने के बाद भी सर। ये बड़ा ज़बरदस्त है, और मुझे लग रहा है कि जो फर्नीचर हॉल की उम्र तो सिर्फ सर 5 साल है, लग 25 साल का रहा है। तो सर इसके ऊपर स्टोरी कहानी ज़रा बैक बताएं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे वो तो आपने बताया कि हम वो सोशल वेलफेयर के बहुत काम करते हैं। ये सब मेरे वालिद साहब की दुआओं का नतीजा है, क्योंकि उनको बचपन से शौक़ था। और दूसरा हमारा एक छोटा सा कारोबार अल्लाह के साथ भी है, तो वो हम उसको एक कारोबार समझ के करते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप एक करोगे तो आपको 70 या 60 मिलेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ ये पार्ट ऑफ बिज़नेस है हमारा, कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हम उनकी जो मखलूक है उनकी खिदमत करते हैं। और दूसरा जहाँ तक रह गया अपना फर्नीचर हॉल ना, मैंने 25 साल बाहर रहा हूँ, तो मैं ये बड़ी कमी महसूस करता हूँ कि यहाँ आके ना एनवायरनमेंट पाकिस्तान के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत गलत फैलाया जाता है। मेरी नज़र में पाकिस्तान की जो कौम है ना, जो दी बेस्ट कौम है, बस सिर्फ हम छोटे से गुमराह हो गए हैं, भटक गए हैं, और एक क्रिएट किया जा रहा है माहौल ऐसा कि पाकिस्तान के लोग गलत हैं। और हम चाहते हैं फर्नीचर हॉल्स के हम इधर आके लोगों को बारबर कराएँ कि फर्नीचर हॉल्स अगर लोगों को अतमाद देता है ना, तो लोग उसके अतमाद पर पूरा उतरते हैं। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हमने यूरोप से उठा के फैसलाबाद में काम शुरू किया और इनके लोगों को अवेयरनेस दी, क्योंकि मजमूई तौर पे ऐसे हो चुका है कि जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान से सुनता है कहानियाँ कि ये बंदा गलत जा रहा है, डी ट्रैक हो गया, धोखा करता है, ये करता है। पर उन्हीं लोगों को अगर आप एक अच्छे तरीके से अच्छा मटेरियल और अतमाद लेके चीज़ें बेचते हैं, तो ये लोग बड़े खुश दिल और खुशहाल लोग हैं, और ये आपको अप्रिशिएट भी पूरा करते हैं। तो मुझे तो अपनी पाकिस्तान होने पे, फैसलाबाद होने पर फ़ख्र है, और इसलिए मैं एक ह्यूज लेवल पे पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहा हूँ। सर ये वाकई ही हमारी ज़िंदगियों में बहुत कम दिखना आता है, जो बंदा पाकिस्तान से चले जाता है और फिर वो शायद वापस पलट के नहीं आता। वापस आता भी है तो शायद जनाज़ों पे या दफनाने के लिए। आप ना सिर्फ वापस आए और आपने एक ह्यूज बिज़नेस लेके यहाँ पे उसको कंटिन्यू किया। तो ये सर आपका और आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे, इवन कि आपके छोटे भाई राना नदीम माशाल्लाह उन्होंने भी आपको ज्वाइन किया। तो सर ये बड़ी एक्टिविटी, और आपने अपने घर के करीब ही एक शोरूम माशाल्लाह बनाया। तो सर अब मुझे लग रहा है जैसे आपने मल्टी चेन अब तीसरा स्टोर लगता है खोलने जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस इलाके में आए हैं समुंदरी रोड में, तो इधर के लोग भी बड़े अवेयरनेस हैं फर्नीचर के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसके आसपास एक तीसरा शोरूम बनाएं। सर आज माशाल्लाह दूसरा दिन है, क्या देख रहे हैं? मैं बाजार हम तो देख रहे हैं माशाल्लाह सर, बहुत क्राउड है माशाल्लाह सब। तो आप क्या एज ए हेड, एज ए ऊपर, आप कैसे देख रहे हैं सर? जैसा कि नुमान भाई मैंने आपको पहले बताया ना कि थोड़ी सी जो कमी है ना तमाद की, अगर आप इन्हीं कौम को, अपने लोगों को तमाद थोड़ा सा दिलाए ना, तो ये भरपूर शिरकत करते हैं और परचेजिंग भी करते हैं। असल मसला ये हो गया कि हमारे यहाँ झूठ को इतना प्रोपोगेट कर दिया जाता है कि लोग सबसे ना मिसमैनेजमेंट हो चुके हैं। लोग समझते हैं कि हर बंदा फराटिया है, वरना मैं समझता हूँ अगर आप इनको एक्सप्लेन करें, अच्छी क्वालिटी दें और अच्छा अतमाद दिलाएं, और यही लोग आप पे बहुत ज़्यादा अतमाद करते हैं। और इस तरह फर्नीचर हॉल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह भी यही है।
जी सर ने बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत बातें की और उन्होंने बताया कि सबसे ऑनेस्टी इत्मीनान और रियली फर्नीचर होल्स की आज मुझे ये इनकी बातों से की पॉइंट मिल गया कि जो ऑनेस्टी है ये है जिसकी वजह से कस्टमर रिपीट आता है और वर्ड ऑफ माउथ से जो कस्टमर फैलता है शायद वो एडवर्टीजमेंट से नहीं होता। तो ये मैं समझता हूँ इनकी कामयाबी का नतीजा है। जी होस्ट नुमान न्यूज़ स्टूडियो के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवेद शरीफ साहब। हम इन्हें कहेंगे कि ऑल इन वन, जैसे हम क्रिकेट के अंदर देखते हैं कि हमें एक प्लेयर जो है वो बॉलिंग करता भी नज़र आ रहा है और बैटिंग के बाद वो कीपिंग भी, और शायद ही कोई फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहा होता है, तो शायद ही कोई ऐसा पार्ट है अंपायर रह जाता है, बाकी सारा कुछ कर रहा होता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को माशाल्लाह 32 ईयर्स उन्होंने ज़िंदगी के रेडियोथेरापी पे दिए और ये मल्टीपल है और ये हाँ कोई ना कोई एक्टिविटी पे साइबर के या जो भी इस टाइम चल रहा होता है ये बच्चों को अवेयर करने के लिए, बड़ों के लिए बहुत एक्टिविटी करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी खुशकिस्मती, और ये फर्नीचर होल्स के साथ भी अटैच हैं और गाहे बगाए जो इनके सीईओ हैं उनको अब चीज़ें गाइडेंस इनके से नई डेवलपमेंट होती है, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और आपकी स्माइल भी बता रही है आप बहुत खुश हैं, तो थोड़ा सा लाइव चीज़ें फर्नीचर होल्स। नुमान भाई, असल में बात ये है कि एक तो हमारे भाई खड़े हैं तनवीर साहब, जिनके साथ हमारी ये दूसरी जनरेशन है जिनका रिलेशन है। इनके बुज़ुर्ग और हमारे बुज़ुर्ग एक ही मोहल्ले में रहते थे और अल्लाह ताला इनके बुज़ुर्गों को भी और मेरे बुज़ुर्गों को भी गरीक़ रहमत करे। अब हमारी सेकंड जनरेशन का ताल्लुक़ है। मैं इनका पहले तो इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जगह दी, उसके साथ जोड़ा। देखिए, जब आपको कोई शख्स ऐसा लीड कर रहा हो जिसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो, 25 साल ज़िंदगी के गुजारे हैं यूरोप में, और जब आप दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक भी सीखते हैं, गलत भी सीखते हैं, बहुत आला भी सीखते हैं। इनकी खुशकिस्मती ये है, इनके बुज़ुर्गों की दुआओं के सदक़े, कि इन्होंने जो सारा अच्छा सीखा वो पाकिस्तान में आके एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एग्जीक्यूशन इस लेवल पे कर रहे हैं कि उसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार जनरेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के घरों में क्वालिटी प्रोडक्ट जा रही है, बहुत सारे लोगों की एस्थेटिकल ट्रेनिंग हो रही है। तो इससे बड़ी खिदमत कोई भी बिज़नेसमैन अपने मुल्क की नहीं कर सकता। बाकी जहाँ तक आपने इनसे सवाल किया कि रफ़ाही एक तंजीम है जो इनके चचा और इनके वाले साहब के नाम पे है, जिसको BA फाउंडेशन कहते हैं हम, बशीर एंड असलम फाउंडेशन, यानी कि दोनों अब बुज़ुर्ग मरहूम हो चुके हैं। उनके इस नाम के नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है BA फाउंडेशन, उसमें तनवीर साहब फ्री डिस्पेंसरी रन कर रहे हैं जिसमें बाकायदा क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद हैं और अप्रॉक्सीमेटली 50+ पेशेंट रोज़ चेक होते हैं। एक स्लाइस स्कूल चल रहा है जिसमें फ्री स्लाइस की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें 40+ बच्चियाँ हैं। और मैंने बिल्कुल फ्री में सिलाई सीखी है और टाइम भी बिल्कुल शॉर्ट है और बहुत अच्छा टाइम है और मुनासिब टाइम में मैंने सिलाई सीखी है। कोई मुझे आते हुए या मुझे सीखते हुए कोई परेशानी जो है वो नहीं आई और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस अदारे की, सर तनवीर की। बहुत खुशी की बात है कि जनाब राना तनवीर साहब की सरबराही में इस स्कूल में आज बच्चियों का पहला सेशन इख्तिताम पजीर हो रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं इस्लामी पब्लिक स्कूल के हवाले से बात कर रही हूँ। इन्होंने हमें गाइड किया सिलाई के हवाले से। मैं मैरिड भी हूँ, मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। मुझे बिल्कुल सिलाई नहीं आती थी क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए हालात ऐसे हैं पाकिस्तान के कि कारोबार कम है, तो आमदनी कम होने की वजह से मेरे मियाँ कमाते हैं एक, तो माशाल्लाह हमारी फैमिली बड़ी है, इसलिए मुझे मसला आता था सिलाई देने के लिए, लेकिन अब मैं अपने बच्चों के कपड़े खुद कटिंग करके सिलाई कर सकती हूँ। शुक्रिया सर तनवीर का। सेशन फारग हो चुका है और दूसरा सेशन हमारा ऑन है। तालीम बालगा का सेशन है। एक स्कूल रन कर रहे हैं लेस प्रिविलेज एरिया जिसमें गुरबा के बच्चे हैं जो फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, और इसके अलावा मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन है और रफाई बहुत सारे काम है। ये वो तसलसल है क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर इमिटेटिंग एनिमल है, जो अपने बुज़ुर्गों को करता है, जो अपने इर्द गिर्द लोगों को करता देखता है, वही काम वो करता है। तो चूँकि इनके जो बुज़ुर्ग हैं हाजी बशीर साहब जो अगले जहान को तशरीफ़ ले गए हैं, कूच कर गए हैं यहाँ से, उनको इन्होंने बचपन से देखा है कि वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसमें अपने से जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी मदद करना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। वही चीज़ इनमें आई, इनके ख़ानदान में आई है और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। तो एक बंदा कम्युनिटी को भी सर्व कर रहा है, बिज़नेस एक्टिविटी भी जनरेट कर रहा है, जो वेल्थ डी जनरेशन है वो भी कर रहा है,
और आपके मुल्क को एक इकोनॉमिक बूस्ट भी दे रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके अच्छा पाकिस्तानी होने, एक अच्छा बेटा होने का एक सबूत है, जो कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स को इनकी तरफ देख के ये सीखना चाहिए। और ये दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ फर्नीचर हॉल्स। ये इसका अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह इसको हम वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ लोग इसकी एग्जांपल देंगे। आल्दो अभी भी लोग इसकी एग्जांपल देते हैं कि हमने 5 साल में इतना ग्रो किया जितना कि फैसलाबाद में किसी ने ग्रो नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि बच्चा जो अपने पेरेंट्स को करते देखता है वो देखता है। एग्जैक्ट राना साहब ने अपने वालिदैन को जो करते देखा और पे चले, और जैसे उन्होंने बताया कि फ़्लाई काम कर रही हैं बीए के अंडर, और आने वाले दिनों में ये इंशाल्लाह ताला और इसको आगे लेके चलेंगे। और डॉक्टर साहब ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और बताया कि सेकंड जनरेशन है, और हम इंशाल्लाह होप करते हैं थर्ड और फोर्थ जनरेशन तक भी ये चीज़ें मामले जाएंगी इंशाल्लाह। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम फैसलाबाद का बहुत ही फेमस ब्रांड फर्नीचर हॉल्स, जो कि माशाल्लाह अपनी मल्टी ब्रांचेस के बाद अब वो एग्जीबिशंस लेके पूरे शहर, पूरे पंजाब के अंदर मूव कर रहा है। आज फैसलाबाद के अंदर ही जो एक दूसरा कोना था समुंदरी रोड पे, वहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन लगाई है, और ये कल से एग्जीबिशन स्टार्ट है और लोगों का एक बड़ा हजूम यहाँ पे आ रहा है। और ये एक बड़ा फेमस नाम है, और फैसलाबाद का एक और बड़ा फेमस नाम है जो हमारी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं और वो एक सोशल वर्क भी हैं, डॉक्टर नजमा अफजल, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो माशाल्लाह यहाँ पे आई और उनके क्या तासुरात हैं फर्नीचर के बारे में और फर्नीचर हॉल्स के बारे में। जी मैम, एक तो वेलकम आप यहाँ पे आई, और दूसरा माशाल्लाह मैम कि यहाँ एक जो फर्नीचर है और उसका लेडीज़ के साथ बड़ा तल्लुक़ होता है, क्योंकि घर जो संवारती हैं वो लेडीज़ ही हुस्न होता है और फर्नीचर भी हुस्न है। तो ये आज सारा हुस्न भी यहाँ माशाल्लाह इकट्ठा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैम बताएं ज़रा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगी राना तनवीर साहब का, जो कि फर्नीचर हॉल्स के ओनर हैं, और इन्होंने ही ये ब्यूटीफुल एग्ज़िबिशन आज यहाँ पर मार्की रॉयल मार्की गोल्डन मार्की में करवाई है, जो कि समनाबाद का इलाका है और समुंदरी रोड पे है। तो मैं समझती हूँ कि ये इन्होंने जो इनका अच्छी एक बिज़नेस सेंस है, जो कि इन्होंने एक जहाँ पर इनका असल में पूरा है शॉप है, जो फर्नीचर हॉल है, वो उससे हट के उन्होंने दूसरे इलाके में इसको इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। इसका रिस्पांस मैं बहुत अच्छा देख रही हूँ कि आज हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी लोग मुस्तकिल आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, और इसमें बहुत सी वैरायटी है हर किस्म की, यानी बेडरूम से लेके डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया, लाउंज है, ड्राइंग रूम्स हैं, और छोटे छोटे और दूसरे गैजेट्स हैं, जैसे कि साइड टेबल्स, सेंटर टेबल्स और ट्रॉलीज़ वगैरह। बड़े खूबसूरत अंदाज से इन्होंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है, और इनकी क्वालिटी को मैं समझती हूँ कि बेहतरीन है। और शीशम की वो वुड भी लगाई गई है बहुत से फर्नीचर में, और इन्होंने कपड़े से भी इसको नया रंग दिया है, और हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक, इतनी वैरायटी है कि अपने मिजाज के मुताबिक इसको पसंद कर सकता है। इसमें आए तो ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगेगी जिससे आप अपने घर को सजावट दे सकेंगे। और इन्होंने ख़ास तौर पे ख़वातीन को मैं कहूँगी कि ये एरिया ख़वातीन से ख़ास ताल्लुक़ रखता है, घर की तज़ीन व आराइश, तो इसमें वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। इसको विज़िट करें और आप देखेंगी कि वाकई आपको बेशुमार वैरायटी मौजूद मिलेगी अंडर वन रूफ़। और ये इन्हीं का कमाल है कि इतना बड़ा इन्होंने आज डिस्प्ले किया है, और इन्होंने पूरी एक और मज़ीद चेन बनाने का इरादा है कि इस इलाके में अगर अच्छा रिस्पांस होगा तो वो यहाँ पर भी एक शोरूम बनाएंगे फर्नीचर का। तो मैं समझती हूँ कि ये ही एक अच्छा सेंस ऑफ बिज़नेस है कि अपने काम को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ एरियाज़ में अपने आप को ये अपनी पहचान करवाएं, और इस तरह से इनका काम भी बढ़ेगा और लोगों को भी अपनी आसानी हो जाएगी कि करीबी इलाके में वो अपनी चीज़ को मैसर उनको होगी। तो मैं समझती हूँ कि मैं मुबारकबाद देती हूँ राना तनवीर साहब आपको। आपने जिस तरह बताया कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया और किस तरह आप पाकिस्तान वापस आए हैं, और उसी लेवल का आपने फर्नीचर रखा है जो कि हम बाहर के मुल्कों में देखते हैं। तो यही एक क्वालिटी प्लस ब्यूटी टुगेदर विल मेक अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले। तो
मैम मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ जो आपने माशाल्लाह वर्ड्स इतना शायद हमने डिप नहीं देखा कि क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं। आपने बड़ा डिटेल बताया, यानी कि पूरा घर का एक-एक कोना आपने बता दिया कि आप घर के कोई कोना भी चाहिए तो आप वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और दूसरा माशाल्लाह जैसे तनवीर साहब हैं, ये राजपूत फैमिली से भी हैं और प्लस ये कुछ 25 ईयर इनका एक्सपीरियंस बाहर है, ये अभी भी इनके एक भाई बाहर है, तो उन्होंने बड़ा ओवरसीज़ होके तो ये इन्होंने एक ना सिर्फ अपने लिए, इन्होंने शहर के लिए एक बड़ा इक़दाम किया कि यहाँ पे अब तकरीबन सैकड़ों फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी वजह से रोज़गार ये तनवीर साहब माशाल्लाह इनकी से चल रहे हैं। मैं समझती हूँ, मैं भी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मैं तकरीबन 10 साल रही हूँ रियाद सऊदी अरब में। तो वहाँ पर मैं इस तरह के बड़े बड़े शोरूम्स और फर्नीचर हाउसेस देखती थी, तो मैं कभी सोचती थी कि पाकिस्तान में इस तरह डिस्प्लेस नहीं होते। वहाँ आप फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उधर देख के थोड़ा सा किताबों में से ऑर्डर दे देते थे कि ये भी आपने हमारे लिए, देखने से पहले ख़त्म हो जाती थी। हाँ जी। तो वो ये है कि यहाँ पे बाकायदा एक नुमाइश है और आप जो चीज़ पिक करना चाहते हैं वो कर लें अपने मिजाज के मुताबिक। तो ये एक बड़ी आसानी दी है अपने कस्टमर्स को भी, और हमारे यहाँ के सिटी जो फैसलाबाद है इन लोगों के लिए भी ये सहूलत अब मुयस्सर होगी इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि फर्नीचर हॉल्स जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे और आपके दिन ब दिन आपके मज़ीद इस तरह के शोरूम्स पूरे शहर में फैलें। अच्छा मैम, जैसे आपका माशाल्लाह बाहर का एक्सपीरियंस भी है और बाहर कस्टमर केयर के ऊपर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नो डाउट कि जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी है वो इस पर बड़ा फोकस करती हैं। ये एक फर्नीचर हाउस की एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये गाहे बगाए जिनको बाय कर लेते हैं, उनकी इनकी पूरी बैकएंड पर टीम है, उसको डाटा को टच करते हैं और उनको कॉल करके उनका फीडबैक लेते हैं। तो आप तो माशाल्लाह बाहर एक्सपीरियंस भी है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ साइन है यहाँ पे ना। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये क्वालिटी पे चेक रखना, डिज़ाइनिंग पे चेक रखना, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, लोगों के किस तरह के, देखिए बहुत से ट्रेंड्स अब चेंज हो गए हैं। जो पहले फर्नीचर होता था सादा और वो एक टिपिकल टाइप का वो बनता था, अब आपको हर किस्म का वो आपको जैसे कि ये एक बेड है और इसमें वो कपड़ा जो है वेलवेट का लगा हुआ है, इसमें आप अपनी मर्ज़ी का रंग लगवा लें, कस्टमाइज जितना भी, हाँ कस्टमाइज़ करवा लें अपनी मर्ज़ी से, जो पसंद है आपको वो कलर डलवा लें। और बहुत सी चॉइसेस हैं डाइनिंग एरिया की, लाउंज, टीवी लाउंजेस के लिए, जिस तरह कॉर्नर्स का वो फर्नीचर है, उससे स्पेस का भी मसला हल हो जाता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कि मैं समझती हूँ, मेरे भी नॉलेज में इजाफा हुआ कि पाकिस्तान में क्यों भी आपने एंजॉय किया ये सब। तो मेरी ये फ्रेंड्स हैं और हमारी मुस्लिम लीग नून की भी मेरी साथी हैं, नून फ्लावर। हाँ, तो बिल्कुल ये लोग बड़े शौक से आई हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये आपका जो है अब एम्बेसडर बनेंगी, बताएंगी कि किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा मैम, जैसे अभी आप भी माशाल्लाह फीमेल हैं, हमारी सीएम भी फीमेल है और इवन कि हमारी जो इस टाइम कॉर्पोरेशन में मैम असमत है वही फीमेल है और हमारी कमिश्नर भी मरियम फीमेल है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम मैम का प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैम तो नहीं आई, वो धी रानी प्रोग्राम। अच्छा, उसमें मैम वो फर्नीचर्स कुछ ऐसी चीज़ें भी साथ एक्सेसरीज दे रहे हैं, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं जैसे मतलब इन द गवर्नमेंट के अंदर देखते हुए कि जो राना साहब का सेटअप है, तो इसके अंदर वो कस्टमाइज़ करके मतलब इसमें आप हमारी एम्बेसडर बने और जो अभी रिश्ते हुए नेक्स्ट में भी इंशाल्लाह मैम का प्लान है, तो इसमें कुछ आप हमारी कस्टमर बने, वो एम्बेसडर बने और सर के लिए कुछ इसमें आप। जी बिल्कुल, ये तो बात की जा सकती है। जो हमारे आजकल सिटिंग MPs और MNAs हैं उनसे बात की जा सकती है कि एक बाकायदा कोई पैम्फलेट बना लें कि टिपिकल जो फर्नीचर दिया जाना है वो इनकी खिदमत हासिल की जा सकती हैं। और ये बड़ा अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड होगा कि आप साथ साथ लो प्राइस में रख के किसी को हेल्प कर रहे हैं, तो सदका जारिया भी है, तो आप ज़रूर करें इसको। तो मैम अभी कोई जो करंट सिनेरियो है गवर्नमेंट का, कुछ पे वो अपना फीडबैक कुछ चीज़ देना चाहें? जो अभी हसन साहब का जो है रोल है वो क्या फैसलाबाद के लिए भी माशाल्लाह वो हमारे यंग आने वाले वो माशाल्लाह वो ओबियसली वाला साहब की जगह तो नहीं कोई ले सकता, उस लेवल पे आएंगे, तो क्या फैसलाबाद के लिए भी उनके कोई इक़दाम हैं? जी बिल्कुल, एहसान अफजल बड़ी मेहनत कर रहा है और वो इस वक्त पार्टी के स्पोक्समैन भी हैं और पूरी जो टीवी में उनकी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी तरफ से हर बात क्लियर करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एम्बिगस होती हैं, लोग उनसे सवाल करते हैं तो वो उनको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं और लोगों के माइंड्स जो है उनको खोलते हैं कि क्या हमारे गवर्नमेंट के आगे क्या लायामल है, किस तरह हम आगे चलना चाहते हैं। तो इसके अलावा भी जो उनकी वहाँ पे जो उनकी जिम्मेदारियाँ हैं वो उसको खुश उसलूबी से निभा रहे हैं। तो बिल्कुल फैसलाबाद के वो बेटे हैं, तो फैसलाबाद के लिए ज़रूर सोचेंगे और काम करेंगे। हाँ जी, ठीक है मैडम। जैसे
नसीम सादत को याद करते हैं, राना अफजल साहब को लोग याद करते हैं, तो ऐसा मैं कहता हूँ कोई ऐसा काम हो जाए कि अहसान साहब को जाती दुनिया तक नाम रहे, और कोई वो मेरा ख्याल फैसलाबाद में कोई पर्सनल मतलब फर्नीचर होल से हट के कोई ऐसा काम कोई हो जाए, डेवलपमेंट कोई चीज़ें ऐसी। जी बिल्कुल, आप उस एक कोई अपना एक वफ़द सा बना लें और एहसान से मिलें, बात करें, वो इसके ऊपर आप अपनी भी प्रपोजल्स दें कि क्या होना चाहिए, किस तरह से इस पे काम हो सकता है, तो वो ज़रूर इस पर गौर करेंगे और आपकी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी हमारे साथ आज मौजूद थी एक्स MPA डॉक्टर नजमा अफजल। बड़ी डिटेल उन्होंने बात की फर्नीचर्स की, और उन्होंने जो वुमेंस हैं उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऐसा ही है, फर्नीचर और जो वुमेन है इनका चोली दामन का साथ है, घर बनता है औरत से है, तो ये सारा सेटअप भी औरत का है। और उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो नियरेस्ट में जितना एरिया वो यहाँ पे आएँ, और इंशाल्लाह ताला जो इन फ्यूचर अगर यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो नो डाउट एक राना साहब एक नई ब्रांच यहाँ पे इंशाल्लाह बनाएंगे। जी, आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ। गवर्नमेंट ने एक पीका एक्ट किया है, और जिसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी एहतजाज में है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जावेद साहब, हमसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये पीका एक्ट आया है और सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में एहतजाज नज़र आ रहा है, तो डॉक्टर साहब इस पर क्या कहेंगे, क्या एक्ट है और क्या चीज़ है? अच्छा, नुमान भाई, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि उसकी सोशल नॉर्म्स कैसी हैं, लोग कितना एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, कितना एक दूसरे की रिस्पेक्ट की हिफाजत करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी में आया है, लोग गैर ज़रूरी तौर पर पेनिट्रेट कर गए हैं एक दूसरे की ज़िंदगी में। और उससे बड़े दुख की बात यह है कि लोग इंतहाई गैर संजीदा और इंतहाई गैर रवायती और गैर हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ के ऊपर चले गए हैं। किसी की इज़्ज़त उछालनी है तो कोई इशू नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई चार्जशीट करना है तो कोई इशू नहीं है, किसी के मुतल्लिक़ अगर गलत रूमर्स फैलानी है तो कोई इशू नहीं है। इवन के अब AI से पिक्चर्स और वीडियो एडिट करके अच्छी भली जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि मुल्क को लीड कर रही हैं, उनकी इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये लोगों को ज़हन में रहना चाहिए कि अगर आज वो एक्सरसाइज़ किसी के हवाले से हो रही है, कल को आपके हवाले से, आपकी फैमिली मेम्बर्स के हवाले से भी हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट ने ये पीका एक्ट जो अप्लाई किया है, उसमें सिंपल सी उन्होंने बात की है कि अगर आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, अगर आप कोई ऐसी गैर संजीदा बात करते हैं जिससे किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचता है या रियासत को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी सज़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सहाफ़ी संजीदा सहाफ़त करते हैं, जिनकी सहाफ़त हकीकत पर मबनी है, जो ऐसी गैर माकूल हरकतें नहीं करते, वो उनके लिए तो कोई ख़तरा नहीं है। और दूसरा, ये कहीं न कहीं बाउंड्री बनानी है, कहीं न कहीं रेड लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पे इसका बेहतर और मुस्बत जो इस्तेमाल है वो यकीनी बनाया जाए। तो इसमें मेरा ख़्याल है कि किसी भी शख्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रोटेस्ट करना हर कम्युनिटी का हक़ है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। प्रोटेस्ट को गवर्नमेंट आके एड्रेस करे कि भई ये आपकी इनसिक्योरिटी है, तो ये खुदा न खास्ता पीका एक्ट में चीज़ मौजूद नहीं है। तो इस नुक्ता नज़र से अवाम को इत्मीनान में लेके मेरा ख़्याल है कि इसमें 19-20 करके इसको पीका एक्ट को आगे चलना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की आप, पहले डिस्कस भी हो रही थी डॉक्टर साहब, आपने शेयर जैसे शुरू में शेयर किया कि गाड़ी चलाते हैं कुछ ऐसा है तो पूरी ट्रेनिंग होती है, तो जो मीडिया अचानक ही आ गया, हर जी। बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया, हर बंदा ही एंकर बन गया, तो ये इस पे डॉक्टर साहब ज़रा। जी। अच्छा, एंकर बनना, अपने मौक़िफ़ को बयान करना, ये कोई खुदा न खास्ता ऐसी गलत बात नहीं। लेकिन सवाल उस मौक़िफ़ पे आता है, उस एंकर पे आता है जो गैर संजीदा बात करता है, जो गैर मेयारी बात करता है, जो किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बगैर बात करता है। तो इससे ये होगा कि सहाफ़त का मेयार ऊपर जाएगा, लोगों के सोशल मीडिया के हवाले से अवेयरनेस ऊपर जाएगी, और किसी न किसी हद तक जो खुदा न खास्ता लोगों की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाए, वो उस हैज़र्ड्स को मिनिमाइज़ किया जा सकेगा। तो मेरा ख़्याल है कि जो अच्छी और सिविलाइज़्ड सोसाइटी हैं, वो ऐसी कवानीन को वेलकम करती हैं, ना कि उनसे डरती। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर देखिए इसमें मज़ाक का एलिमेंट होता है हमेशा पूरी दुनिया में मेरा। अच्छा, इसमें तो ये भी लग रहा है कि जो लोग मीम्स या कोई मज़ाक के एलिमेंट के अंदर भी है, उन वो भी इस दायरे कार में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मज़ाक जो है ना, तज़हीक के मूड में ना आ जाए कि आप खुदा न खास्ता जो हमारे अदारे हैं, जो हमारी इज़्ज़त और एहतराम की अलामत है, उनको आप शामिल करें और उनकी तज़हीक, उनका मज़ाक उड़ाएँ, इस हद तक जाएँ कि वो अदारे ही खुदा न खास्ता अपनी अफ़ादियत खो बैठें, तो वो तो एहतसाब के दायरा कार में आता है। बाकी जहाँ तक हल्की-फुल्की मीम्स का या मज़ाक का ताल्लुक है, तो मेरा ख़्याल कि वो लोग इस दायरा कार में नहीं हैं। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमारी जो
मज़ाक थोड़ी सी बेलगाम हो गई थी, वो भी इसके दायरा कार में आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आ रहा है कि ये सिर्फ पीका जो है सिर्फ पंजाब में ही है। ये जो बाकी सूबे हैं वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं वो तो सिर्फ पंजाब के साथ है। तो क्या बाकी पे कोई इनको टेंशन नहीं है बाकी सूबों में? अच्छा, ये बड़ी लाइल्मी की बात लोग करते हैं कि ये सिर्फ पंजाब में है। इसको सूबा असेंबली ने इंडोर्स किया है, उसके बाद ये सेनेट से इंडोर्स हुआ है, प्रेसिडेंट ने साइन किया है। तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक्ट है। बाकी चूँकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसमें कोई एक्टिविटी होती है तो नज़र आती है। तो सारे लोग इसमें शामिल हैं और सारे लोग जो हैं वो इस दायरा कार में आते हैं और सारे लोगों को ठीक होना है और अल्टीमेटली ठीक होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि साइन हुए तमाम जमातें थी, पर कल जो एहतजाज इस्लामाबाद में डिफरेंट शहरों में, तो वहाँ अपोजिशन लीडर भी या अपोजिशन की पार्टीज़ भी आई हुई थी। देखिए, अपोज़िशन का तो ये हमेशा से वतीरा रहा है कि वो हर प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं ताकि उनका वज़न बढ़े। तो ये तो एक्सपोज़र लेने के लिए, प्राइम लाइट में आने के लिए सारी अपोज़िशंस ऐसी करती हैं और हर मौक़िफ़ पे करती हैं। और यही लोग जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो उसी मौक़िफ़ के ऊपर फिर ये खड़े होते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ डिफरेंट बॉल गेम, एज़ इट इज़ जो चलता आ रहा है तारीख़ में, 70 साला तारीख़ में, ये भी वही सारा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसा जो आपने शायद इसको स्टडी किया है तो कोई ऐसा पॉइंट समझते हैं कि क्योंकि सहाफ़ी बरादरी ये भी कह रही है कि इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे हक़ में हैं, कुछ अगेंस्ट में हैं। तो कोई ऐसा पॉइंट आपके ज़हन में है, वो क्या है? जी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप बुनियाद बनाकर किसी को भी पकड़ सकते हैं। दीज़ पॉइंट्स आर नीड्स टू बी एड्रेस्ड। इसीलिए मैंने कहा है कि सहाफ़ी बरादरी को और गवर्नमेंट के नुमाइंदों को बैठना चाहिए और जहाँ-जहाँ थोड़ी-सी पीछे हटने की गुंजाइश है, दोनों को हटना चाहिए। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं और दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट ट्रुथ। हर मौक़िफ़ में, हर बिल में, हर जगह पे अमेंडमेंट्स की गुंजाइश होती है, बेहतरी की गुंजाइश होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट कुछ 6 माह पहले कानून पास कर चुकी है, कोई ऐसी फेक न्यूज़ या कुछ ऐसी फ़ील हो तो गवर्नमेंट उसके ऊपर उनको 6 माह कैद और 30 लाख रुपए 3 मिलियन फ़ाइन भी है। ऑलरेडी ये आ चुका था, तो क्या इसकी अब दोबारा कोई ज़रूरत थी? नहीं, उसमें नुमान भाई जो कवानीन होते हैं बुनियादी तौर पर ये मुआशरे को कंट्रोल करने के लिए, दुनिया में जितने मज़ाहब हैं वो भी इसी मकसद के लिए आए कि इंसान के अंदर जो हैवान मौजूद है उसको कंट्रोल किया जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर कोई कानून ऐसा आता है, जैसे बहुत सारी सज़ाएँ इस्लाम में ऐसी ऑलरेडी मौजूद हैं कि जी चोरी करें तो उसके हाथ काट दें। अब देखें ना, अगर एक शख्स के हाथ काट दिए जाएँ तो वो अपनी इकॉनमी को कैसे आगे रन करेगा या कैसे ज़िंदा रहेगा? मतलब किसी शख्स को सज़ा देना या उसको अपाहज बनाना नहीं होता, मतलब मुआशरती इस्लाह है। ये जो कवानीन हैं जिनका ज़िक्र आप भी कर रहे हैं, 30 लाख रुपए जुर्माना, 6 माह सज़ा, इसका मकसद इंसानों को डराना है, बुराई की तरफ जाने से रोकना है, लोगों की इज़्ज़त नफ्स को, लोगों की ज़ाती ज़िंदगी में लोगों को पेनिट्रेट होने से थोड़ा-सा रोकना है। नहीं, डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री है, थोड़ा-सा हमारे पॉइंट से हट के भी सवाल है कि ये अब डराने, अब इसका मतलब है कि आईना जो सच खबर भी ना दिखाएँ और सच खबर भी ना दिखाएँ। और डॉक्टर साहब, अब जैसे आपको 4-5 दिन पहले गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारी मीडिया कवरेज नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने अपने ही मीडिया हैं जो उनके रिलीज़ कर रहे हैं। तो आप कोई सच भी नहीं, कोई एक्चुअल हक़ाइक़ भी नहीं दिखा सकते। देखिए, जो बंदा पावर में होता है, अभी आपने सुना कि CNN के बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, तो सदर ट्रंप ने जब हलफ़ उठाया तो उनका जो CNN में रात को स्लॉट था उन्होंने उसको दिन में तब्दील कर दिया, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। देखिए, सारे लोगों का एक बंदे के मौक़िफ़ को सपोर्ट करना ज़रूरी नहीं और सारे लोगों का एक बंदे के मौक़िफ़ की अपना मुखालफत करना ज़रूरी नहीं। तो उस इन चीज़ों को ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती है, सारी दुनिया में करती है, यहाँ भी होता है। तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा रस्सी थोड़ी-सी दराज़ करनी चाहिए, थोड़ा-सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए। और जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्हें भी ख़्याल करना चाहिए कि अगर वो बाएँ बाजू की तरफ जाके उनके मौक़िफ़ को पोर्ट्रे करते हैं तो उन्हें लगता है कि व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, ये भी थोड़ा-सा ज़्यादती है। तो अगर आप बैलेंस रख के करें तो दोनों पार्टीज़ को कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल मैं उस जो प्रोटेस्ट का उसका मैं भी हिस्सा था। उसमें डॉक्टर साहब ये बात की जा रही थी कि जब सहाफ़ियों के ऊपर कानून लाया जा रहा है तो कम से कम सहाफ़ी तंजीम में कम से कम जो सहाफ़ी थे उनके साथ एक मुशावरत की जाती, जो आप बिल्कुल आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि मुशावरत होती, वो बिल्कुल ऐसा नहीं पॉइंट कि यकदम ला के इनको लॉन्च कर दिया गया। ये मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी की यूनिटी में कोई कमी है। अगर आज भी ये सारे लोग इश्तिहारों से थोड़ा-सा बैक फुट पे चले जाएँ और पीछे हट जाएँ,
तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी और ये दोनों मुज़ाकरात करेंगे और इंशाल्लाह सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। डॉक्टर साहब कुछ चीज़ ऐसा तो नहीं कि जो मीडिया के ऐसे 15-20 साल पहले जो मीडिया के हेड थे वो इसी फील्ड से ऊपर गए थे, आज जो उनके हेड हैं वो बिजनेसमैन आ गए हैं, वो उस नीचे वाले जो उस सहाफ़ी उनकी पेन ही फील नहीं कर रहे शायद, अगर उनसे बात भी हो रही तो वो बिजनेसमैन है और ये बड़ा गैप है। उसकी रीज़न ये है कि सोशल मीडिया ने जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मेन स्ट्रीम मीडिया उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया। आपके जितने भी बड़े जर्नलिस्ट थे वो सारे यूट्यूब पे चले गए और उनकी अच्छी खासी व्यूवरशिप है। तो वो जो आपके मीडिया के हेड हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो किसी हवाले से खुश हैं कि ये सारे लोग अब मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग आएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये खुल के नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि इनकी खबर की अगर अथेंटिसिटी नहीं है तो ये पकड़ में आएंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये दोनों डिफरेंट पेज पे चले गए हैं, आपके मीडिया के हेड और आपके जो जर्नलिस्ट हैं। तो मफादात की गेम है, गवर्नमेंट के भी मफादात हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो हेड है उनके भी मफादात हैं और जो आपकी सहाफ़ी बरादरी है हमारी उनके भी मफादात हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब को अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखना चाहिए, ताकि जो मुल्क है वो आगे ग्रो करे, मुल्क आगे बढ़े, आवाम को जो है वो आसानियाँ मिलें, आवाम जो पिस रही है महंगाई में, आवाम जो समझ नहीं पा रही कि सच क्या है, असल तस्वीर का रुख क्या है। तो उस हवाले से इन्हें काम करना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफादात पे काम करना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल, बहुत ब्रीफ बात की और बड़ी एंड पे उन्होंने क्लोजिंग की बड़ी अच्छी की कि हम सब देखें अपना मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर सब हम इसके मफाद के लिए खड़े हो जाएंगे तो ये बहुत सारे मसाइल हमारे वैसे खड़े हो जाएंगे। और हुकूमत को चाहिए कि जो ये कानून पास किया है, जो सहाफ़ी हैं उनके हेड्स हैं, उनकी तंजीमों के साथ बैठ करके तो उसको रिफ़ाइन करें और मामला को सही रास्ते में लेके चलें। चलो जी, तनीर भाई इधर देखो। हम गोल्डन पाम मार्केट जिस मार्केट में ये फर्नीचर एग्जीबिशन एग्जीक्यूट की गई, उस मार्केट के जो इंतज़ामी मामूलात हैं वो आप देखते हैं बुखारी साहब जो जिस दिन पहले दिन हम आपकी मार्केट बुक करवाने आए थे एग्जीबिशन के लिए, ये जो सारी एक्टिविटी हुई है, जितना फुटफॉल हुआ है, जो वॉल्यूम आपने देखा है बिज़नेस का, पीपल्स का, जो लोग आए हैं, आपके सारे प्रोजेक्ट हुए हैं, बाकायदा प्रोजेक्शन हुई है इसकी। क्या आपके जहन में था कि फर्नीचर हॉल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस लेवल का है और ये आपके बिज़नेस को भी बूस्ट देगा और ख़ुद भी माशाल्लाह से पेनिट्रेट करेगा मैसेज में? जी ऐसी है, जब पहली मुलाकात आपसे हुई राना साहब से, आपसे और बिलाल साहब से, तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो है हमें पहले कमी थी समंदरी रोड के ऊपर जी, ख़ास तौर पे हमारे पास इवेंट्स तो होते थे, यानी कॉर्पोरेट इवेंट्स के हवाले से ना हम थोड़ा पीछे थे समंदरी रोड। तो आपके आने के बाद मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं ना वो अब इंशाल्लाह हमारे पास आएंगे। और जिस तरह से आपका स्टाइल है माशाल्लाह काम करने का, आपकी टीम का, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ फर्नीचर हॉल से। और स्पेशली जो है मैं भी मार्केट में देखता हूँ डिफरेंट शोरूम्स पे फर्नीचर वगैरह, तो आपके जो रेट्स हैं या जो क्वालिटी आप प्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह, ये मैंने कहीं और नहीं देखी क्या है। और सेकंड थिंग, सबसे अहम चीज़ ये है कि जो आपकी डीलिंग है माशाल्लाह, ये एक प्रोफेशनल स्टाइल जिसको कहते हैं। हालांकि इस जो फील्ड है इसके अंदर इतना मतलब नहीं होता कि जी आपने प्रोडक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी एक फिक्स प्राइस होती है। और मैंने आपकी जो भी प्रोडक्ट देखी है माशाल्लाह, उसके अंदर जो प्राइस एक्सपेक्ट की जाती है ना वो लगती नहीं है कि यार ये चीज़ जो है वो इस प्राइस में हमें मिलती है। तो माशाल्लाह आपकी जो डीलिंग है वो भी अच्छी है। और सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी है कि आपके ये जो फर्नीचर है या इसकी जो मतलब इसकी वैरायटी बहुत है। That's what बुखारी साहब हैज़ अबाउट फर्नीचर हॉल। बुखारी साहब, ये जो आपने बात की कि आपका जो प्रोफेशनलिज्म है आपके बिजनेस में झलकता है और आपके जो एथिक्स नॉर्म्स हैं, द पीपल्स हु आर रिलेटेड डायरेक्टली टू फर्नीचर हॉल्स, दे आर वेरी सिविलाइज्ड एंड दे आर वेरी वेल ग्रूम्ड पीपल। बिल्कुल, दिस इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर फर्नीचर हॉल्स। बिल्कुल ऐसी है। और मैं जब से आपकी टीम में मिला हूँ तो बेसिकली हमारा काम हॉस्पिटल है जी, तो हम यहाँ पे केटरिंग करते हैं, लोगों को सर्व करते हैं, ठीक है। और आपके अंदर मैंने ये चीज़ देखी है हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो कस्टमर से इंटरेक्शन होना चाहिए
वो कस्टमर को पहले ही फील हो जाता है कि आप हमें क्या बेचने जा रहे हैं और हम जो ख़रीदेंगे वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। तो वो माशाल्लाह आपके अंदर वो चीज़ जो है ना वो फुलफिल है। सर इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द टॉक कि हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है, हमारे जो प्रोफेशनल सेल्समैन है, हमारी जो टीम है, वो क्लाइंट को उसकी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट देती है और पूरी आर्टिकल के मतलब जो नॉलेज है वो देती है और क्लाइंट को सेटिस्फाइड करती है। दिस इज़ ऑल अबाउट फर्नीचर हाउस। सर थैंक यू। बल्कि मैंने खुद बहुत कुछ डॉक्टर साहब ऑल स्माइल। जी, बैंकर है और बैंकर से बेहतर इकॉनमी को कोई नहीं समझता। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम जनरेट कर रहे हैं फर्नीचर हॉल्स के बैनर के नीचे, ये इकोनॉमिक रिवाइवल में और जो दौलत की तकसीम है उसको बेहतर अंदाज में आगे चैनलाइज होने में और लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इम्प्रूव होने में और लोगों की एस्थेटिक सेंस इम्प्रूव होने में कितना अहम रोल प्ले करती है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। एज अ बैंकर जो है वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है ना सबसे प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इससे मनी डिसेंट्रलाइज होती है। जी ठीक है, जब लोगों का काम और पैसा जो है वो कारोबार में लगेगा तो फिर एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, पैसा हर हाथ तक जाएगा जी। और ये माशाल्लाह जो इतने बड़े लेवल पे इन्होंने राना साहब ने शुरू किया है ये फर्नीचर का, इनका काम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और जिस लेवल पे इन्होंने काम शुरू किया फैसलाबाद में पहले इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। जी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में डेफिनेटली सर ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस वक्त जैसे सारे पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स बने हुए हैं, जैसे प्रॉपर्टी डंप हुई हुई है, तो वो सारे अनप्रोडक्टिव बिजनेसेस हैं जी। जहाँ पे आपको मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम और सिर्फ वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द मनी होती है तो चंद लोगों के हाथों पे वैसे रह जाते जी जी ऐसे। हैं। लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ होने से ये होगा कि इससे रोज़गार जनरेट हो रहा है, सारे लोग अटैच होंगे, फिर जब फिज़िकल सेल होगी तो उससे भी सारे लोग जी तौसीफ साहब, चूँकि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि पेशे के एतबार से बैंकर हैं, उन्होंने राना साहब की इस एक्टिविटी को इंडोर्स किया है क्योंकि ये जो एक्टिविटी है ये मनी सेंट्रलाइजेशन को डिसेंट्रलाइज करती है एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट किसी भी खुशहाल सोसाइटी के लिए। ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को करने की वजह से हैट्स ऑफ टू राना तनवीर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज हम यहाँ मौजूद हैं फर्नीचर हॉल्स की एग्जीबिशन पे और हमारे साथ एक जो आईटी के बहुत एक्सपर्ट हैं जो पिछले कुछ 12-13 साल से आईटी की फील्ड के अंदर डिफरेंट काम कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शराज अमीन। हम शराज से बात करते हैं। शराज, आप पीछे देखते हैं कि पिछले कुछ कोरोना के बाद पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज है, एआई आ गई है। मतलब आप किसी चीज़ में भी देखते हैं तो वर्ड एआई आता है, आईटी आता है, साइबर आता है। तो ये आप जो ये है इसको कहाँ पे देख रहे हैं? क्या इसका मुस्तकबिल है और क्या कहेंगे इस बारे में? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया नुमान साहब, आपने जो है ना वो इस काबिल समझा हमें। और दूसरा ये है कि अब आप देखेंगे मज़ीद आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आईटी से रिलेटेड हैं और जैसे कि आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जितना भी काम हो रहा है वो उसके आईओ के थ्रू ही हो रहा है। अब जो न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारा कुछ कंप्यूटर्स के साथ ही कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें। और आईटी का आगे आपको पता है कि मज़ीद जैसे कि पिछले कुछ वक्त में या पिछला ज़माने में थोड़े से चले जाएं तो तब कंप्यूटर चलाने से जो है ना वो लोग डरते थे कि यार पता नहीं ये एटम बम है। लेकिन कहने का मकसद है कि अब मज़ीद जिस तरह आगे चीज़ें आती जा रही हैं, कंप्यूटर्स नोइंग हो गए हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो बेहतर होती जा रही हैं, लोगों की जो है ना वो समझ में आती जा रही हैं। और मज़ीद इसी तरह जो है ना क्योंकि वक्त के साथ साथ जिस तरह जो है ना वो और चीज़ें जो है ना वो बेहतर होंगी और जो है ना कंप्यूटर का एक बहुत जो है ना वो काम है अब मौजूदा ज़िंदगी के। अगर आपने ज़िंदगी को साल लेके जाए, यानी कि कहने के मकसद अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो वो ज़माने के साथ गुजारी जाती है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो है ना वो आपको ये कंप्यूटर की फ़ील्ड और आईटी की फ़ील्ड्स में आपको आना पड़ेगा और न्यू जो जनरेशन है उनको भी जो है ना वो इस चीज़ में ही जो है ना वो आगे काफ़ी किस्म की जो है ना वो फ़ील्ड्स मिलेंगी।
अच्छा शराज, आपने बड़ी अच्छी बात की कि आईटी की फील्ड है और हमें इसमें आना पड़ेगा, हमें करना है। और आपने जैसे एक बात की कि आज न्यू जनरेशन है। अच्छा, अब जो इतने गैजेट्स हैं, हमारे स्कूल के एग्ज़ाम, पढ़ाई, स्टडी ऑनलाइन सारी ऐसी है। अब बच्चों को जब हम गैजेट्स देते हैं तो वो इसका मिसयूज़ भी होना शुरू हो जाता है, डिफरेंट ऐप्स। इसमें अब पेरेंट्स क्या करें यहाँ पे? सर जी, इसके ऊपर तो देखिए ना, अब जिस तरह अब यहाँ पे पाकिस्तान में अगर आप ले लें, तो इसके ऊपर ये जो जितनी भी आपने प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सारी यहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो कंप्यूटर जो 10 साल या 20 साल पहले आना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं आया, लेट आया आपके? लेट आया। ठीक है। अब लेकिन जिस तरह आ गया है, अब आज की जो जनरेशन। जनरेशंस है, वो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है ना वो जानती है और समझती है। और ये जो जिस तरह के आप बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें मिसयूज़ होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक लोग इससे जो है ना वो इसको एक्नॉलेज कर चुके हैं। लोगों को पता चल गया कि हाँ, हमने ये वाली ऐप्स करनी है या ये वाली ऐप्स नहीं करनी। तो वो ये स्कैम्स उनके साथ साथ चलते रहते हैं। तो क्योंकि कई लोग हैं जो है ना वो अपना काम कर रहे हैं, हालांकि है गलत, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप किसी को बंद नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि आप उसको इस तरह से जो है ना वो इस्तेमाल करें। अच्छा, जैसे आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो हमारा है, उन्होंने जो पीटीए है अपना, उन्होंने कहा कि तकरीबन पाकिस्तान में डेली 2 करोड़ गैर अखलाकी वेबसाइट खुलती हैं। और इस मतलब हम जिसमें हमारी नौजवान नस्ल ही ज़्यादा है, हमारी 10-11 करोड़ की है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये गैजेट्स का यूज़ है और क्या है इसका? इसके बिहाइंड पे गवर्नमेंट को देखते हैं, माशरे को देखते हैं, उस्ताद को देखते हैं, पेरेंट्स को देखते हैं। नहीं, ये इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह आपने कहा कि 2 करोड़ के करीब लोग यूज़र हैं जो दूसरी साइट्स पे जाते हैं। अब देखें ये, अब इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, अब वो जितनी को पढ़ी लिखी होगी, ठीक है। अब एक बंदे का आप इस पे तो किसी को कुछ नहीं कर सकते कि यार आप इस वेबसाइट पे ना जाओ या इस वेबसाइट पे पीटीए ने तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा को वेबसाइट को ब्लॉक भी किया है। सर जी देखें, टेलीकम्युनिकेशन ने तो अपना काम कर दिया ना। उन्होंने तो उन साइट्स को ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो वीपीएन लगा के उसको ऑन कर लेते हैं। तो अब जो लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, आप उसको किसी तरीके से तो नहीं ना रोक, वहाँ पे वही लोग जाएगा जिसका दिल करेगा। अब किसी को तो आप मना नहीं ना कर सकते कि यार इस तरह। अब एक मोबाइल यूज़र है, अब डेफिनेटली बात यही है कि हर चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये है कि आपको बच्चों को जो है ना वो तालीम, ये ज़्यादातर जो लोग इस तरह लैक ऑफ एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन नहीं है उन लोगों के पास। तो अगर एजुकेशन होगी तो वो डेफिनेटली उसको अच्छी तरीके से अच्छे पर्पस में और अच्छी साइट्स पे जाएंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो आप लाहौर और फैसलाबाद का वेदर कहाँ देख रहे हैं? वेदर बहुत खूबसूरत है आजकल। वो आज जो फैसलाबाद हुआ, अभी 2-4 दिनों में गर्मी बढ़ गई थी। पता नहीं अब ये किस वजह से आपकी बरकत है बल्कि। नहीं अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो मतलब आप इस टाइम आप मेरे साथ रास्ते में आ रहे थे, बता रहे थे कि वो आप भाभी को नहीं बताया तो बहुत डरे थे। तो आप क्या वापस जाएंगे तो क्या वो कान शान तो नहीं पकड़ाए जाएंगे? अब ये तो जाके देखेंगे। इससे पुराना एक्सपीरियंस क्या है? इससे पुराना एक्सपीरियंस अभी तक तो खैर ऐसा नहीं हुआ। झूठ ना बोले, आपको शादी कितने साल हो गए? नहीं, मैं ना बहुत वो रहता हूँ। कान पकड़ने वाली बात नहीं है। कहने का मकसद है कि ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली मैं बता के आता हूँ, अच्छे हस्बैंड्स वाला जो है ना वो मेरा वो है। हाँ, आज आप मुझे ना वो ज़बरदस्ती यहाँ पे ले आए, तो कोई नहीं, अब देखते हैं कल जाके क्या होता है। भाभी ज़बरदस्ती नहीं आए, ये खुद कह रहे थे मुझे लेके चलो यहाँ से। चले, बड़ा अच्छा सेशन रहा जी। स्टे ट्यून। हमारे साथ शहजाद अमीन थे जो कि आईटी को पिछले 12-13 साल से इस फील्ड के साथ हैं। तो बड़ी अच्छी चीज़ें। एक सेकंड। अच्छा, आपने और किस दूसरे बात ऐसा है कि बुनियादी तौर पर जो एक्सपो किसी भी जगह कंडक्ट की उसका मल्टीपल पर्पस होता है। एक तो अपना बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना होता है और एक सोशल एक्टिविटी और एक बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करनी होती है। फर्नीचर हॉल्स ने एम बनाया कि चूँकि फैसलाबाद बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है, तो फैसलाबाद के सारे जो कोने हैं, जो एंट्री पॉइंट है, वहाँ पे जाके हमने ब्रांडिंग करनी है, जहाँ पे बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी। इस नुक्ता नज़र से हमारा दूसरा दिन है और बहुत ज़्यादा फुटफॉल रहा, बड़ी कामयाब एक्टिविटी है।
अभी आप तशरीफ़ लाए हैं, आपने इन डिटेल एक्सपो को विज़िट किया है, आपने क्या इन्हांस किया है सारी एक्सपो को? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें तकलीफ किया। उसके बाद राना तनवीर साहब का माशाल्लाह बाहर से आए हैं और बहुत ही हमारे लिए खुशाइन बात है कि बाहर से आके इधर पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह 4 सीज़न है और 2-3 बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं इधर बनी हुई समुद्री रोड पे, तो ये बहुत ज़रूरी आपने जो कदम उठाया ये होना चाहिए था। इससे ये है कि आपकी फर्नीचर की क्वालिटी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, हमने विज़िट किया तो बड़ी खुशी हुई। तो मैं दोस्तों को यही कहूँगा, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आप फर्नीचर की नुमाइश जो इधर हो रही है वो 28, 29 और 30 तक है, तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ इधर फर्नीचर हॉल्स पे। डॉक्टर साहब भी आपको अकोमोडेट करेंगे इंशाल्लाह और राना तनवीर साहब भी। और मैं तमाम अपनी राजपूत कम्युनिटी की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, राना हसन साहब की तरफ से, राना मोहम्मद खान का भी बेहद मशकूर हूँ, राना मनीर साहब का भी, राना फरकार साहब का भी, ये आए तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह लोगों का जमे वफीर है इधर, बहुत सारे लोग जो हैं बड़ी तादाद में आए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आपका प्लान जो है ये बहुत कामयाब रहेगा और आइंदा भी आप इस तरह के इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ये सब के लिए जी राजपूत कम्युनिटी को राना रियासत साहब जो है वो इकट्ठा करना चाहते हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हैं और बड़ी उनकी एफर्ट्स हैं कि किसी तरीके से कम्युनिटी को यकजा किया जाए, मुतहद किया जाए, ताकि दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं जो बिज़नेस हवाले से ग्रो कर गई हैं, राजपूत कम्युनिटी किसी हद तक पीछे रह गई है। तो जैसे कि राना तनवीर साहब का भी ताल्लुक़ राजपूत कम्युनिटी से है और बिज़नेस हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। फर्नीचर हॉल्स को उन्होंने फैसलाबाद का एक ब्रांड डेवलप किया है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड है फर्नीचर हॉल्स, जो कि आफ्टर सेल सर्विस भी आपको सर्विसेज देता है और क्वालिटी भी इंश्योर करता है एट इकोनॉमिकल प्राइस। मौसम भाई, आपने अभी अपने दोस्तों के साथ इस एक्सपो को विज़िट किया है, यकीनन आप बाज़ौक़ हैं और आपका एक्सपो ये बहुत ज़्यादा है, आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं इस एक्सपो को? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे सर। और मैं जब से आया हूँ इन्होंने मुझे विज़िट करवाया है। आज इनके बड़े अच्छे आर्टिकल्स हैं, इनमें मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, इटालियन है, जिस तरह ये पहले भी इटली में रह चुके हैं जी। और इनके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी थीम, जितने भी आर्टिकल्स हैं सब में थीम इटालियन लग रही है ना मुझे, तो वो अल्लाह पाक इनके कारोबार में बरकत डालें जी। आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी बात है कि आप बाहर से यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और यहाँ पे आके आप मेहनत कर रहे हैं, बाहर के इमेज को आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जी आपके लिए। सर बहुत शुक्रिया सर। मोहम्मद खान साहब जी, मोहम्मद खान साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि अभी मोहसिन साहब ने बात की कि किसी भी शख्स का बाहर जाके मेहनत करना, दौलत कमाना और दौलत कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, रोज़गार के मौके पैदा करना और लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट देना, ये किसी भी नेकी से कम नहीं है। तनवीर साहब की ये जो एफ़र्ट है और फिर उस एफ़र्ट को उन्होंने रिस्ट्रेन नहीं रखा अपने शोरूम तक, जगह जगह ब्रांडिंग कर रहे हैं, पैराफ्रीज में जा रहे हैं, छोटे शहरों में जा रहे हैं, तहसील की सतह पे, ज़िला की सतह पे, और अब फैसलाबाद के एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसा कि इस वक्त हम समुद्री रोड पे मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और यकीन आजकल ज़राए रसायल महंगे होने की वजह से लोग बहुत कम जाते हैं किसी भी दूर जगह पे अगर कोई ऐसा इवेंट हो रहा, तो इस इवेंट को इस एरिया में प्लान करके एग्जीक्यूट करना, इसको आप किस नुक्ता नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम आपके और राना तनवीर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि आज इन्होंने हमें दावत दी है और आज आप देख रहे हैं कि जो राजपूत बरादरी की, जिसको क्रीम कहते हैं, मलाई कहते हैं, आज वो सारी यहाँ पर जमा है। राना मोहसिन रियासत साहब माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जिस तरह यहाँ मायूसी फैलाई गई है और लोगों को ये बताया गया है कि लोग यहाँ से बिज़नेस छोड़कर बैरून मुल्क जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी ज़िंदा मिसाल राना तनवीर साहब हैं, जो कि बाहर से आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और हमारी ये दिली दुआ है
कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियों और बुलंदियों से सरफराज करे। और जो लोग दूर दूर से चिन्योट जाते थे फर्नीचर लेने के लिए, उनको अभी ना तो चिन्योट जाने की ज़रूरत है, अभी इसी एक छत तले हर किस्म की आपको वैरायटी भी मिलेगी, जिस क्लास से भी आप बिलोंग करते हैं। क्या बात है। और यहाँ पर तमाम सोसाइटियाँ, फोर सीज़न है और टॉप क्लास यहाँ की सोसाइटीज़ हैं, और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे हैं जिनको माशाल्लाह सब हैसियत है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी बहुत अच्छी काविश है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इनकी खूबी पसंद आई है वो ये है कि अगर आपको एक माल पसंद नहीं आया या उसमें आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो आप उसको वापस भी कर सकते हैं। ये कोई भी इतनी खुशी से ये मैं समझता हूँ कि इनकी कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और ये इनकी कामयाबी का राज है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद मैं कह दो आरिया के सदर भी नहीं लैल को साड़ी आरिया कमेटी दे खास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फैसलाबाद रीजन में डॉल्फिन के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और लायलपुर टाउन में आरिया एसोसिएशन। राणा साहब, अभी मोहम्मद अहमद खान साहब बात कर रहे थे कि किसी भी बिजनेसमैन की कामयाबी इस चीज़ पे डिपेंड करती है वो क्लाइंट को किस तरह की सर्विस देता है, किस तरह का आर्टिकल बेचता है और आफ्टर सेल सर्विस अपने आर्टिकल को ओन करता है या नहीं करता। तनवीर साहब ने चूँकि ये सारी नॉर्म्स बाहर सीखी, उन्होंने बाहर बिजनेस किया है और वही चीज़ें आके अपने इस बिजनेस में अप्लाई की। आप समझते हैं कि कितना ज़रूरी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए कि अपने आर्टिकल के ऊपर काम करे और दूसरा आफ्टर सेल सर्विस दे और अपने आर्टिकल की क्वालिटी को इंश्योर करे। डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साथ रात साहब का शुक्रगुजार प्रोवाइड किया और हम राजपूत फैमिली ने जो फर्नीचर तैयार किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे पंजाब में दुनिया में नंबर है। पहले भी प्रोग्राम हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा रिस्क लेना अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है रात के अलावा जो इतना बड़ा रिस्क ले सके। अभी एक शादी हाल में इतना बड़ा करना, इतना बड़ा प्रोग्राम करना, ये सिर्फ राजपूत को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। अल्लाह ताला ने राजपूत को दिल दिया हुआ है। क्या बात। और अल्हम्दुलिल्लाह राजपूतों की हमारी शान है। हमने देखा, अगर हमने चक्कर लगाया है, विजिट किया है, दिल खुश हो गया कि वाकई एक राजपूत ने जो काम किया बहुत ही खूबसूरत किया। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होंगी। अभी इस तरह पार्लियामेंट में तनख्वाहें 200% बढ़ी हैं। अभी पैसे भी आने हैं ना, फिर खरीदना ना 200% पार्लियामेंट में MNA MP की तमाम की 200% तनख्वाह बढ़ी है। मेरे ख्याल की 5-6 लाख हो गई है। इस तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी भी आगे पेंशन बढ़ेगी और जो जैसे कि इंतजार साहब हैं इनकी तनख्वाहें बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला, इनकी भी 200% बढ़ेगी और बेशुमार पैसा होगा लोगों के पास। इंशाअल्लाह ताला काम चलेगा और इंशाअल्लाह ताला इनकी ये कामयाबी का हिस्सा है। इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होंगे। क्या ये पंजाबी की एक कहावत है दोस्तों कि कवां तीनों से सुनावा दोनों। मुनीर अहमद एक बड़े मरूफ शायर है, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है कि बड़ी महफिल में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हो सजा चाहता अल्लाह ने दोबारा से जिंदगी दी। जल्दी बोल। ओ भाई जे मीडिया ना गल करनी तो इधर आ, फिर तू आगे तेरे फोन ही नहीं मुकदे। ठीक है यार, इधर आज ख़ास तौर पर जो राजपूत कम्युनिटी है उसके अहदेदारान हैं जो फैसलाबाद में बड़े प्रोमिनेंट हैं, फैसलाबाद की इकॉनमी को बूस्ट कर रहे हैं, उसकी इकॉनमी को एक सहारा दिए हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और उनमें से एक दोस्त हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं, राणा जुल्फ़कार साहब। थोड़ा नाम याद सी तुम प्रॉम्प्ट कर देता है। राणा जुल्फ़कार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रियल एस्टेट का बिज़नेस करते हैं। राणा साहब, जैसे अहमद खान साहब ने भी कहा, इंतसाल साहब ने भी कहा, मोहसिन साहब ने भी कहा और मुनीर अहमद खान साहब ने ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश किया कि ये सिर्फ राजपूत का जिगरा है कि वो इतनी बड़ी बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट करता है। आप राणा तनवीर साहब की इस कोशिश को वाक़ईतन इस नज़र से देखते हैं कि ये एक राजपूत के करैक्टरिस्टिक्स हैं कि जो इतनी ज़रूरत का काम कर सकता है। मैं सर राणा तनवीर साहब तो बहुत ही मुतासर हाँ कि
ਹਕੀਕਤ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਬਸ਼ਤਾਬਾਦ ਜੀ ਜੀ ਸਾਕ ਸਿਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਇਦਾਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਆਰੀ ਕੰਮ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰਾਉਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਾਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਚਾਰੇ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਮ ਦਾ ਲੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸੀ ਬਹੁਤ बट राणा जुल्फ़कार साहब के इलाके में। अच्छा नहीं आप बस एक सेकंड चले। अच्छा जहाँ पे तमीम भाई खुशी होती है कि हर कम्युनिटी से बंदे आपको सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पर जो अपनी कम्युनिटी है जैसे कि राजपूत एसोसिएशन है, आर्या एसोसिएशन है, उन लोगों का ख़ास एक दस्ते शफ़क़त है आपके ऊपर। आप कैसे देखते हैं कि जैसे बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियात आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, ख़ास तौर पर राना रियासत अली साहब के बड़े साहबजादे राना मोहसिन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मोहम्मद अहमद खान साहब मौजूद हैं, जुल्फ़कार साहब हैं, इंतसार साहब हैं, मुनीर अहमद खान साहब हैं और बाकी दोस्त भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनका किस अल्फाज में आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आजकल वक्त ही लोगों के पास नहीं है और ये ख़ास तौर पर अपने कीमती वक्त में से कुछ पोर्शन निकाल के लाए हैं आपकी हौसला अफजाई के लिए, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डॉक्टर साहब ये बात तो फैक्ट है कि जो अपने लोग होते हैं अपनी बरादरी के लोग वही हमेशा अपने बंदों को पूरी सपोर्ट करते हैं। जी तो मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह राजपूत बरादरी के इन भाइयों के ज़ेर साया काम कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न में हमारे चाहने वाले मोहसिन भाई हमारी बरादरी के लोग हमारे लिए इतना टाइम निकालते हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं इन सबका अपने फर्नीचर रोड की तरफ से फर्नीचर रोड के इंतजामिया की तरफ से बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार होता है दिल से कि अपना टाइम निकाल के आए। हमेशा हर फार्म पे हर जगह पे और किसी भी मैं शहर जाता हूँ ना तो मुझे ये सपोर्ट करते हैं और उधर मेरे लिए रास्ते क्रिएट करते हैं, लोगों को आगाह करते हैं और लोग जोगता जोर मेरी मदद करने के लिए आते हैं। क्या और किसी भी शहर जाकर मुझे ये महसूस नहीं होता कि मैं किसी पराए शहर में आ गया। हाल में मैंने गोजरे में की थी मैडम अहमद साहब ने मेरे लिए इतने रास्ते वसी कर दिए कि मुझे उधर जाकर ये नहीं लगा कि मैं फैसलाबाद में उनको क्या तो मैं इनका बहुत बहुत मशकूर हूँ। जी बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका। और हम इस वक्त फर्नीचर हॉल्स की जानिब से सारी राजपूत कम्युनिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं और एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मेमोरी में फर्नीचर हॉल्स की ख्वाहिश है कि वो महफूज रहे। उस हवाले से एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमने अरेंज किया है, वो कोशिश करते हैं बिलाल भाई टर्न बाय टर्न ले आए वो सर्व करेंगे। अच्छा अब स्टिल चलेंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी हाँ अब स्टिल चलेंगे। राणा जुल्फ़कार साहब के लेके उसको आगे तो पास खड़े ना कर लेंगे बार बार लेते हैं। बिलाल साहब सारी जगह ही आपकी है बिलाल अशरफ साहब जगह ही नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ। अच्छा जी इधर देखो डॉक्टर साहब जी जी एक सेकंड एक शॉट पे चले जो राणा मोहसिन साहब भी ले आए मोहसिन रियासत अब्दुल्ला ये पकड़ना फिर बाद में कटी दे बिलाल भाई शर्त रखिए ऐसे रहना आप आ जाइए साल साहब आ जाइए तो फिर आपको वो सारी आई हाँ चलें
इधर देखिए। चले वो करो मैं सर इधर देखिएगा। चले वो कर लेते हैं अब इजी हो जाए, कर लेते हैं। जी सर। इसकी तस्वीर बना लें। इधर देखिएगा। चलो